हम्म। कौन आया भाई? चलो, ये सब हम पढ़ चुके हैं बच्चे। टेस्ट पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका था, है ना? मैं दोबारा से नहीं बता रही हूँ। साइमा, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। सेमिनल वेसिकल हम पूरा पढ़ चुके हैं अच्छे से। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड और जितने, मतलब एसेसरी ग्लैंड क्या है, जहां पे स्पर्म को खाना पीना मिला, जहां पे स्पर्म ने जी भर के खाना खाया और स्पर्म किस में कन्वर्ट हो गया? सीमेन में। ओके। अब हम बात करते हैं कि मैंने जैसे आपको बताया बच्चे कि हमको इसमें मेल रिप्रोडक्टिव में चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव में एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी पढ़ना है। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी पढ़ना है। तो जो भी स्पर्म बना उसका इजैक्यूलेशन भी होगा, तो इजैक्यूलेशन कहाँ से होगा? ठीक है, किसके थ्रू होगा? सो द पेनिस इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द मेल। ठीक है, सिलेंड्रिकल इन शेप। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है बच्चे कि आपका आएगा कि इसमें दिया हुआ है ग्लैंस प्यूबिस क्या होता है, फॉर स्किन क्या है आपका, प्रीप्यूक क्या है, फॉर स्किन। ठीक है, द डिस्टल एंड ऑफ द पेनिस इज नोन एज द ग्लैंस पेनिस विच इज elongated ऑफ elongation ऑफ कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ओके, इतना आपको नहीं समझना है कि ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम क्या है, ये सब बच्चे आप पढ़ना किसमें? मेडिकल लेवल में। ठीक है, सिंपल इतना समझो कि प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड समझते हो ना, तो डिस्टल एंड को हम क्या बोल रहे हैं बच्चे? ग्लैंस पेनिस बोल रहे हैं। एंड इज कवर्ड विथ फोल्ड ऑफ स्किन, वो स्किन से कवर्ड रहता है, जिसको हम प्रीप्यूक बोलते हैं या फिर फोर स्किन बोलते हैं। ठीक है, रिमूवल ऑफ प्रीप्यूक इज कॉल्ड सर्किम्सन। ठीक है, कभी कभी रिमूव करना पड़ता है हमें फॉर स्किन को, दैट इज नोन एज सर्क्यूम्सन। ओके, लेकिन वेल, बैट, रेट, इन सब में पेनिस में क्या होता है? एक बोन होती है जिसको हम बैक्यूलम बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी आपके सिलेबस का नहीं है। आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में सिर्फ क्या दिया है? ग्लैंस पेनिस दिया है एंड फिर आपका क्या दिया? फॉर स्किन दिया हुआ है, बस। ओके। हम्म। फिर भी मैंने डायग्राम में समझने के लिए आपको यहाँ पे बता दिया है कि आपका कॉर्पस क्या दिया हुआ है। ठीक है, पेनिस क्या है, ये वाला जो पार्ट है आपका पूरा, वो कॉर्पस पार्ट है। एंड देन ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है आपका? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, नेक्स्ट हमको मेन पढ़ना है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है भाई? स्पर्म का बनना, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म बनेगा कैसे? स्पर्म टेस्टिस के अंदर बनेगा कैसे? ठीक है, टेस्टिस इज द फैक्ट्री जहां पे हमको बनाना है स्पर्म। तो टेस्टिस में कहां बनेगा? सबसे पहले हम जानते हैं कि स्पर्म कहां बनता है बच्चे? स्पर्मेटोजेनेसिस कहां होता है? इनसाइड, इनसाइड टेस्टिस, टेस्टिस में होगा। ओके, लेकिन टेस्टिस में भी कहां? टेस्टिस में भी कहां? कहां पे होगा? सेमिनीफेरस, सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। कहां होगा? सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होगा। ठीक है, देखो ये डायग्राम में बताया हुआ है। ये आपका टेस्टिक्यूलर लोब्यूल है, बहुत सारे टेस्टिक्यूलर लोब्यूल है। कितने टेस्टिक्यूलर लोब्यूल होते हैं? फटाफट बताओ, कल बताया था। कितने टेस्टिक्यूलर लोब्यूल होते हैं? टेस्टिस के अंदर बहुत सारे लोब्यूल हैं। ये कितने होते हैं नंबर में? 250। वेरी गुड, शाबाश, 250 होते हैं। इन 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर बच्चे क्या है? सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। तो उसी सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल को हमने जूम करके दिखाया और उसको क्या किया बच्चे? कट कर दिया। सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल को निकाला और उसको क्या कर दिया? कट कर दिया। तो जब हमने इसको कट किया बच्चे, कट किया, तो हमने क्या देखा? हमने क्या देखा कि भाई अलग तरह के सेल इसमें प्रेजेंट है, अलग तरह के सेल इसमें प्रेजेंट है, जो साइड में कॉर्नर में आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है भाई? वो क्या है? मदर सेल है, प्रिमोडियल सेल है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनियम। क्या बोलते हैं बच्चे? इन सेल को स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं। इसके साथ साथ इसमें बड़े बड़े कुछ सेल प्रेजेंट हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? कुछ सेल प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलेंगे? सर्टोली सेल। देखो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है सर्टोली सेल। यहाँ साइड में, कोने में
जो उसका जो एपिथीलियम है ना, जो एपिथीलियम होगा जब आप कट करेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को, जब आप कट करेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को, तो यहाँ पे एकदम कॉर्नर में एपिथीलियम लाइनिंग में आपका क्या प्रेजेंट है बच्चे? एपिथीलियम लाइनिंग में क्या प्रेजेंट है? कौन सा सेल प्रेजेंट है? स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको हम मदर सेल बोलेंगे, इसी से सब कुछ बनेगा, ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम। इसके साथ साथ भाई एक नर्स की जरूरत है, माँ के साथ साथ किसकी जरूरत है? एक देखभाल करने वाले की जरूरत है, एक नर्स की जरूरत है। तो बीच बीच में नर्स सेल होंगी, बीच बीच में कौन सी सेल होंगी? नर्स सेल होंगी। ये क्या करेंगी? नरिशमेंट देंगी। इज दिस क्लियर? इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ूं? अब क्या होगा? आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, ओके। नाउ अब ध्यान से देखो बच्चे, ध्यान से देखो, ये जो सेल है, जैसे हमने रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा था ना, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, कि टेपेटम के अंदर आपका है ना स्पोरेंजियम था, उसमें से बहुत सारे क्या कर सकते थे? मदर सेल बन सकते थे, लेकिन कुछ मदर सेल बनते हैं और कुछ क्या बन जाते हैं? उनको नरिशमेंट देने का काम करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है? स्पर्मेटोगोनियम क्या कर सकते हैं भाई? नए स्पर्म को पैदा कर सकते हैं। ये मदर सेल है, ठीक है, ये मदर है। तो ये क्या कर सकते हैं? ये मत लिख के आना कि फादर है, क्योंकि भाई टेस्टिस में है, मदर है, क्योंकि जननी हमेशा मदर ही होती है ना। तो मदर सेल है, ये क्या करेंगे बच्चे? ये क्या करेंगे? माइटोसिस करेंगे। ये क्या करेंगे? माइटोसिस करेंगे पहले। ठीक है, माइटोसिस क्यों करेंगे मैम? वहां तो डायरेक्ट मदर सेल मियोसिस करती थी, ठीक है, लेकिन यहाँ जो है इसको मैंने निकाला बाहर, इसको मैं क्या बोल रही हूँ? प्रीमोडियल, प्रीमोडियल जर्म सेल, ठीक है, प्रीमोडियल जर्म सेल बोल रही हूँ। ये क्या है बच्चे? डिप्लॉइड है, 2n है, ठीक है, ये जो सेल है ये क्या है? डिप्लॉइड है, 2n है, ठीक है। इसका थोड़ा चेहरा वहरा बना देते हैं तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। ये प्रीमोडियल जर्म सेल है ना। ही इज वेरी हैप्पी कि भाई अब क्या, सी इज ना मदर है, सी इज वेरी हैप्पी कि भाई अब क्या है? इनकी फैमिली बड़ी होने वाली है, इनकी फैमिली बड़ी होने वाली है। तो बड़ी कैसे होगी? माइटोसिस पहले होगा, पहले ये क्या करेंगे? बहुत सारे मदर सेल बनेंगे, क्योंकि जो प्रीमोडियल सेल है वो कम है, ठीक है। माइटोसिस करके आपके बहुत सारे क्या बनाएंगे बच्चे? माइटोसिस करके क्या बनाएंगे? बहुत सारे आपके मदर सेल बनाएंगे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोल रहे हैं इसको? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इनको ये समझ में आ रहा है कि भाई जर्म तो हैप्लॉइड होना चाहिए। जर्म क्या होना चाहिए? जर्म सेल हैप्लॉइड होना चाहिए, स्पर्म हैप्लॉइड होना चाहिए। तो अब ये क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? ये करेंगे बच्चे मियोसिस, ठीक है, ये क्या करेंगे बच्चे? मियोसिस करेंगे। तो यहाँ पे हो गया मियोसिस 1, मियोसिस 1 हुआ तो ये क्या बन गए? 2 सेल में। फिर क्या हो गया? फिर क्या होगा? ये दोनों क्या करेंगे? मियोसिस 2 करेंगे। तो यहाँ पे क्या बन गया? 4 आपके स्पर्मेटिड बनेंगे। 4 क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड। अभी ऊपर ऊपर देखो, मैं अच्छे से डिटेल में बता रही हूँ। सबसे पहले क्या हुआ? टेस्टिस के अंदर गए हम, सेमिनल ट्यूब्यूल्स निकाला, सेमिनल ट्यूब्यूल्स को कट किया। सेमिनल ट्यूब्यूल्स को कट करने के बाद देखा हमने कि 2 तरह के सेल हैं, यही स्पर्म का काम करेंगे, स्पर्म फॉर्मेशन का काम करेंगे, ठीक है। मैं इसको ब्लैंक स्लाइड में बता दूं, ठीक है, ब्लैंक स्लाइड में आपको ज्यादा समझ में आता है ना। ये सेमिनिफेरस हमने निकाल लिया, उसको कट किया। सेमिनिफेरस के अंदर 2 तरह के सेल हैं, कौन कौन से बच्चे? कौन कौन से? आपका स्पर्मेटोगोनियम है, स्पर्मेटोगोनियम है, ओके। और बीच बीच में क्या है बच्चे? बीच बीच में क्या है आपका? ये क्या है? सर्टोली है, ठीक है, ये क्या है? सर्टोली। सर्टोली क्या करेगी? नरिशमेंट, दासी है ये क्या है? दासी है बच्चे। और ये क्या है? स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम है, ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम। अब होगा क्या? अब होगा क्या कि भाई ये जो स्पर्मेटोगोनियम है इसको हम निकाल लें। एक स्पर्मेटोगोनियम को हमने क्या किया? निकाल लिया, ठीक है, निकाल लिया। तो ये स्पर्मेटोगोनियम
क्या चाहते हैं कि भाई बहुत सारे स्पर्म बने, क्योंकि एक बार जो सीमेन निकलता है उसमें बच्चे 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, तो बहुत सारे स्पर्म बनाने हैं ना। तो ये क्या करेंगे, पहले अपनी तादाद बढ़ाएंगे। तो ये मदर अभी क्या कर रही है, अपनी तादाद बढ़ाएगी। तो कैसे बढ़ाएगी भाई, कैसे बढ़ाएगी, माइटोसिस करेगी। क्या करेगी, माइटोसिस करेगी। ठीक है, ये मदर सेल है। मदर सेल क्या कर रही है बच्चे, माइटोसिस कर रही है। माइटोसिस करके कितने सेल बनेंगे, 2 बनेंगे। ठीक है, 2 बन गए। ये क्या है, डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है और ये भी डिप्लॉइड थी। ठीक है, इसका क्या नाम है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ओके। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब तादाद बढ़ गई तो इनको समझ में आया कि भाई डिप्लॉइड डिप्लॉइड बच्चे पैदा करके तो कुछ नहीं होगा, हमें क्या करना होगा, स्पर्म तो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, तो हमें क्या करना होगा, मियोसिस करना होगा। तो ये क्या करेंगे, मियोसिस। ठीक है, तो हम एक को लेकर के चल रहे हैं, डबल लेके चलेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 1 हुआ तो ये 2 बन गया। ठीक है, ये 2 बन गए, ये 2 बन गए बच्चे। अब ये क्या करेंगे बच्चे, स्पर्मेट मियोसिस 2 करेंगे। ये क्या करेंगे, मियोसिस 2। अच्छा, ये जो बच्चे बने इनका क्या नाम था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसका क्या नाम था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो 4 बच्चे आगे चल के बने, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, स्पर्मेटिड। इसका क्या नाम है, स्पर्मेटिड। ओके। बट क्या ये स्पर्म बन गए, क्या ये स्पर्म बन गए, बिल्कुल रेडी है, रेडी है नहीं भाई, इनके पास फ्लैजेला तो है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब हम क्या करेंगे, इनको इनको क्या करेंगे, फ्लैजेला प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फाइनली इनके पास क्या होगा, फ्लैजेला आएगा। फाइनली इनके पास क्या आएगा बच्चे, फ्लैजेला आएगा, और ये क्या बन जाएंगे, ये स्पर्म बन जाएंगे। ठीक है, स्पर्म बन जाएंगे। ओके, ओके, ठीक है। अब देखो, कुछ टर्म्स होते हैं जिसमें आपको बड़ी दिक्कत होती है। सबसे पहले ये जो प्रोसेस हो रहा है, कंप्लीट प्रोसेस, इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोल रहे हैं बच्चे, स्पर्मेटोजेनेसिस बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो बना, ये जो 2 जेनरेशन बना इनका, इसको हमने क्या बोला, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ठीक है, क्योंकि कुछ बन रहा है ना, जेनेसिस हो रहा है, कुछ बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, स्पर्मेटोसाइट बन रहा है, तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और ये क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटोजोआ बन रहा है। स्पर्म को हम क्या बोलते हैं, जो मूवेबल होते हैं, स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। पता है कि नहीं, पता है कि नहीं, स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या बना रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहे हैं। जेनेसिस मतलब बच्चे बनाना। ठीक है, ठीक है। अब देखो, स्पर्मेटिड कंप्लीट नहीं था, स्पर्मेटिड अपने आप में कंप्लीट नहीं था। हमने फिर क्या किया, उसमें भाई फ्लैजेला वगैरह डाला, तो हमने क्या किया, स्पर्मियोजेनेसिस किया। हमने क्या बनाया, एक्चुअली फाइनल स्पर्म बनाया, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोल रहे हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, अब एक और टर्म आता है बच्चे, ये जो स्पर्म है, ये जो स्पर्म बन गया, अब ये स्पर्म जाएगा कहाँ, ये स्पर्म जाके सर्टोली सेल से चिपक जाएगा, ऐसे सर्टोली सेल के पास जाएगा और जाके बिल्कुल उसके आंचल में दुबक जाएगा। ठीक है, मुझे नरिशमेंट दे दो, मैं कैसे बाहर निकलूंगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, माँ से बिल्कुल लिपट जाते हैं। हाँ, जैसे बच्चे बच्चे जो पैदा होते हैं वो माँ से लिपटे रहते हैं बिल्कुल हमेशा। तो वो क्या करेगा, जाके बिल्कुल नर्स सेल से चिपक जाएगा, यूं क्या करेगा, नर्स सेल से चिपका हुआ रहेगा। समझ गए। तो उसके बाद जब ये रिलीज होगा, वहां से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये रिलीज हो जाएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, रिलीज, रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, हम क्या लिख रहे हैं, मैच्योर। ठीक है, नरिश्ड, नरिश्ड हो गया,
nourished, mature and release from seminiferous tubules, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो गया। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चे? इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। मिएशन, रिलीज हो गया। ठीक है, जैसे पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में कोई चीज क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। तो स्पर्मिएशन में क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। समझ गए? याद रहेगा, याद रहेगा। बहुत ही इजी वे में बच्चे समझाया है आपको ये। ठीक, हाँ, ओके। देखो वही चीज सेम यहाँ बताया गया है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, उसके बाद बच्चे फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद, सेकंड मियोटिक डिवीजन के बाद स्पर्मेटिड बना। लेकिन स्पर्मेटिड क्या है? निराश है कि उनको तो फ्लेजिला, लंगड़ा लूल्हा बनाया है। तो फिर इनको फिर फ्लेजिला मिलेगा बच्चे। उसके बाद फिर ये जाएंगे, नरिशमेंट लेंगे, नरिशमेंट लेंगे, अपने ऊपर बिल्कुल कैप वैप लगाएंगे, है ना। उसके बाद वो निकल जाएंगे आगे अपनी यात्रा पे। ओके, अब ये समझो कि इसमें कौन कौन से हार्मोन, इसमें कौन कौन से हार्मोन वर्क कर रहे थे बच्चे? यस, कुछ ज्यादा ही लेट हो गया। पूरा मैंने ये टॉपिक समझा दिया बच्चे। कौन कौन से आपके जो है हार्मोन वर्क कर रहे थे? बताओ कौन कौन से हार्मोन वर्क करेंगे? सर्टोली पे कौन वर्क करेगा बच्चे? हाँ, सबसे पहले देखो, जैसे ही प्यूबर्टी आएगी तो जीएनआरएच, ठीक है, मैं इसी में बता दूं। जैसे ही प्यूबर्टी आएगी बच्चे, यही बता देती हूँ, ठीक है। प्यूबर्टी आई, प्यूबर्टी का एज आया, जैसे ही मान लो लड़का 13 ईयर का हुआ, ठीक है, तो प्यूबर्टी आई तो सबसे पहले जीएनआरएच को पता चला, जीएनआरएच को पता चला, जीएनआरएच जगा, उसने पिट्यूटरी को जगाया। किसको जगाएगा? पिट्यूटरी को जगाएगा। ओके, पिट्यूटरी को ही ये जगाता है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को तो जगाता नहीं, एंटीरियर को। पोस्टीरियर वाला इसका लाडला बेटा। तो पिट्यूटरी को जगाया, फिर पिट्यूटरी ने किसको जगाया भाई? अपने चेलों को भेजा, एफएसएच और एलएच को भेजा, बोला जाओ देख के आओ क्या कहानी है ना। एलएच ने क्या किया बच्चे? टेस्टोस्टेरोन, है ना, टेस्टोस्टेरोन और लेडिक को जाकर के जगाया, ये मैंने कल बता दिया है। ये मेनली क्या कर रहा है? टेस्टोस्टेरोन रिलीज कराएगा, जिसकी वजह से स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प मिलेगी। और फिर एफएसएच किस पे वर्क करेगा बच्चे? सर्टोली पे। एफएसएच किस पे वर्क करेगा? सर्टोली पे। अब देखो एक कहानी और होती है कि जैसे ही स्पर्म वगैरह काफी ये बन जाते हैं ना, तो सर्टोली नेगेटिव फीडबैक भी देती है। सर्टोली बोलती है भाई बंद करो, बहुत हो गया ना, बहुत हो गया, लगातार इतना नहीं बनाना है, थोड़ा बंद करो। ये नेगेटिव फीडबैक देती है, किसके थ्रू? इनहिबिन के थ्रू। इनहिबिन रिलीज करती है सर्टोली, उसके थ्रू ये नेगेटिव फीडबैक देती है। इनहिबिन को भेजती है, इनहिबिन जाता है जीएनआरएच को, बोलता है बस अभी प्रोडक्शन वगैरह अभी नहीं कराना, अभी ये सब नहीं कराना, ठीक है। चलो ये डायग्राम बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डायग्राम है आपका, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल पढ़ लेना है आपको कि कहां पर क्या है। आपका लेबलिंग आता है, लेबलिंग आएगा इसका, ठीक है। तो ये देख रहे हो, ये स्पर्मेटोगोनियम है बड़ा वाला, ये बीच बीच में सर्टोली है। इसने क्या बनाया? प्राइमरी, फिर उसके बाद सेकेंडरी बना, स्पर्मेटिड्स चिपके हुए हैं बिल्कुल। ओके, ठीक है, वही सारी चीज यहाँ लिखी हुई है बच्चे कि ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है प्यूबर्टी एज में। कहाँ पे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस में। स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड सेवरल टाइम ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। स्पर्मेटोगोनिया कई बार डिवाइड होती है, माइटोसिस करती है एक बार और फिर एक बार मियोसिस करती है, ठीक है। द एंटायर प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन एंड मैच्यूरेशन टेक्स 9 to 10 वीक। समझ रहे हो? एक स्पर्म की कहानी है कि एक स्पर्म को कंप्लीट बनने में, मैच्योर होने में 9 से 10 वीक लगती है, क्योंकि 2 वीक तो वो एपिडिडाइमिस में ही बिताती है ना, एपिडिडाइमिस में भी बिताती है मैच्योर होने के लिए। और इधर भी पूरा इसको कितना समय लगता है? 9 से 10 वीक। और अगर वो इजैकुलेट नहीं हुआ तो फिर बॉडी उसको रीअब्जॉर्ब कर लेती है। इट अकर्स इन 4 स्टेजेस: स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, प्राइमरी सेकेंडरी बन रहा है, मियोसिस 1, मियोसिस 2 एंड
क्लियर? जो मैंने बताया वही सब लिखा है, आपके हेल्प के लिए है, आपके हेल्प के लिए। ओके, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। देखो हार्मोनल कंट्रोल, ये मैंने आपके लिए ही बनाया भाई कि आराम से आप समझ पाओ। हार्मोनल कंट्रोल, जैसे ही प्यूबर्टी आई, जीएनआरएच को खबर मिला, एंटीरियर पिट्यूटरी तक गया। एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या रिलीज किया? एफएसएच, एलएच। एफएसएच ने किसको कंट्रोल किया? सर्टोली सेल को, कि भाई नरिशमेंट वगैरह देना है, स्पर्म बनने वाला है, नरिशमेंट देना है। लेडिक सेल को क्या बोला? कि स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करना है, ठीक है। और फिर ये क्या कर रहे हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कर रहे हैं। और जब इनको ये काम नहीं कराना है, जब बंद कराना है, नहीं कराना, तो ये इनहिबिन रिलीज करके बताते हैं कि भाई ये बंद करा दो ये सारी चीजें, ठीक है। इनहिबिन रिलीज होता है, इनहिबिन मतलब इनहिबिट कर दो, ऐसे, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं स्पर्म, ठीक है। स्पर्म का भाई डायग्राम भी आता है आपको, स्पर्म का डायग्राम आता है। स्पर्म में 3 पीस होते हैं आपका, हेड पीस, मिडल पीस एंड द टेल। स्पर्म का क्या होता है? हेड, मिडल एंड टेल पीस। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया बच्चे मिडल पीस में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। और आपको ये पता होगा ना कि जो स्पर्म का सिर्फ हेड पीस ओवम में जाता है, सिर्फ हेड पीस। इसीलिए बोला जाता है कि आपके अंदर माँ के ज्यादा डीएनए है रेदर देन योर फादर। मम्मी के ज्यादा डीएनए हमारे अंदर होते हैं, पापा से थोड़े से कम। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना होता है ना डीएनए, होता है कि नहीं? माइटोकॉन्ड्रिया के पास और क्लोरोप्लास्ट के पास डीएनए राइबोसोम होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया तो अंदर नहीं गया, अंदर नहीं गया। तो ये जितना भी माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ काफी अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो जो जितना भी माइटोकॉन्ड्रिया उसका डीएनए नहीं गया अंदर। यहाँ जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है कि भाई पावर देना इसको, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ता रहे, ठीक है। यहाँ पे एक्सियल फिलामेंट होते हैं, ओके। इनका क्या होता है? 9+2 है, 9+0 है, ये बहुत कुछ हर जगह लिखा हुआ है, इतना नहीं पढ़ना आपको, ओके। देखो यहाँ पे बीच में नेक पीस में सेंट्रियोल होता है, नेक पीस में सेंट्रियोल होता है। बीच में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर वैक्यूल्स होंगे। हाँ, आपको क्या पढ़ना है कि भाई इसके ऊपर चारों ओर जो लेयरिंग होती है, ठीक है, इसके ऊपर चारों ओर एक्रोजोम की लेयरिंग होती है, एंजाइम्स की लेयरिंग होती है, जिसकी वजह से वो पेनिट्रेट कर पाता है एग को। ये लेयरिंग अगर ना प्रेजेंट हो तो ये पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा बच्चे, ठीक है। ये पेनिट्रेट एग को नहीं कर पाएगा, ठीक है, ओके। सो स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पर्म, हेड होता है, नेक होता है, मिडल पीस है, टेल है, ठीक है। नेक किसी किसी में डला होता है, किसी में नहीं। हेड में क्या होता है? लिटिल, वेरी लिटिल साइटोप्लाज्म होगा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा। याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हैप्लॉइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कैसा होगा? स्पर्म का हैप्लॉइड होगा ना, क्योंकि एन है, स्पर्म क्या है? एन है। कैप लाइक स्ट्रक्चर, एक्रोजोम, कैप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज एक्रोजोम। जिसको जिसको मैं मार्क कर रही हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द एक्रोजोम इज फिल्ड विथ एंजाइम, एक्रोजोम हमेशा एंजाइम से भरा हुआ रहता है। और इस एंजाइम का क्या नाम है बच्चे? एंजाइम लाइसीन। क्या बोलते हैं इसको? एंजाइम लाइसीन बोलते हैं। ये आता है बच्चे, यस, फॉर्म बाय गोल्गी, यस, वेरी गुड, ठीक है। ये इसका काम क्या है? ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा एंजाइम होता है, उसका काम क्या है। तो भाई स्पर्म लाइसिन होता है और उसका काम क्या है? टू डिसॉल्व द मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम। ओवम के चारों ओर जो कवरिंग है ना, उसको डिसॉल्व करना और अंदर पेनिट्रेट करके एंट्री ले लेना, ठीक है। स्पर्म लाइसिन में होते क्या क्या है? हाइलुरोनिडेज, ठीक है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, क्योंकि जो आपका ओवम होगा, मैच्योर ओवम होगा, उसके चारों ओर कोरोना लेयर होगी, कोरोना रेडियाटा, जिसको पेनिट्रेट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। तो उसके लिए एंजाइम होंगी, और जोना लाइसिन, क्योंकि उसके बाद जोना लेयर होता है, ठीक है, जोना पेलुसिडा, ओके। तो वो सब आप जब ओवम पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। एक्रोजोम गोल्गी एपरेटस का बना हुआ होता है। शॉर्ट नेक होता है बच्चे, शॉर्ट नेक, जिसमें प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल होते हैं, ओके। मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। कितने? 25 से 30 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। कितने? 25 से 30 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ओके।
ये क्वेश्चन मैंने डाले हैं, ये क्वेश्चन मैं अभी नहीं करा रही हूँ क्योंकि बच्चे हमको थोड़ा भागना है जल्दी। तो ये क्वेश्चन आपका रहा होमवर्क, ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कुछ और क्वेश्चन कराऊंगी और उनके साथ ये भी पूछूंगी कि आपने कितना किया है। ठीक है, होमवर्क करोगे ना, कर लोगे ना होमवर्क? चलो गुड गुड। अच्छा, एक क्वेश्चन तो मैं पूछ ही सकती हूँ, मुझे भी मतलब थोड़ा लग रहा है। चलो एक बता दो, द हेड ऑफ एपिडिडाइमस, ये मैंने आपको ट्रिक से बताया था। एपिडिडाइमिस के हेड को क्या बोलते हैं? तीन तीन पार्ट होते हैं ना एपिडिडाइमिस के। यस, वेरी गुड। कैप्यूट एपिडिडाइमिस, यस। क्योंकि एपिडिडाइमिस याद कराया था कि कैप लगाता है ना, हेड क्या लगाता है? कैप लगाता है। यस, चलो नाउ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं। ठीक है, देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हम जो प्राइमरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम पढ़ेंगे, दैट इज ओवरी। ठीक है, उसके बाद इसमें भी एसेसरी ग्लैंड वगैरह पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ेंगे जिसको कंप्लीटली हम क्या बोलते हैं? वॉल्वा बोलते हैं। ठीक है, कंप्लीटली एक्सटर्नल जेनिटेलिया को क्या बोलते हैं? वॉल्वा बोलते हैं। तो जो ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं बच्चे, ये आपको ना एकदम नाम याद होना चाहिए। ओवरीज पढ़ते हैं, ओवरी ये क्या है? प्राइमरी है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है इसका। ठीक है, फिर फैलोपियन ट्यूब्स जिसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, जिसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अच्छा, ओविडक्ट दिया ही है। यूट्रस, यूट्रस इज द इम्प्लांटेशन साइट, जहां पे जो भी एम्ब्रियो है वो जाके इम्प्लांट होता है। वेट, इम्प्लांटेशन, येलो कलर से लिखो ना, इम्प्लांटेशन साइट, ये इम्प्लांटेशन साइट है भाई। ठीक है, उसके बाद हो गया वजाइना, उसके बाद हो गया वजाइना एंड द एक्सटर्नल ऑर्गन। ओके, तो वजाइना आपका हो जाएगा पार्टुरेशन साइट। ठीक है, यहीं से डिलीवरी होती है, पार्टुरेशन होता है। ओके, एवरेज एज ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल इज 12 to 13 years ओल्ड। ठीक है, 12 से 13 साल में, यस, कॉपुलेटरी कैनाल, वेरी गुड। ठीक है, 12 से 13 साल होता है बच्चे, एंड इज सब डिवाइडेड विद द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सच एज थैलार्क इज डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के डेवलपमेंट को क्या बोल रहे हैं बच्चे? थैलार्क बोल रहे हैं। प्यूबार्क क्या बोल रहे हैं? प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट। एंड मेनार्क किसको बोल रहे हैं? बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ओके। इसके अलावा जैसे ही प्यूबर्टी एज आती है बहुत सारे और चेंजेस होते हैं, लाइक द ब्रॉडनिंग ऑफ द हिप्स। ठीक है, एंड थोरेसिक ब्रीदिंग, लो बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो मेटाबॉलिक रेट है ना, जो डाइजेशन वगैरह ये सारी चीजें होती है वो थोड़ी लो हो जाती हैं। ठीक है, वॉइस की पिच बढ़ जाना, ये सारी चीजें भी होती हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। तो सबसे पहले बच्चे, सबसे पहले देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या है बच्चे? ओवरी है। देखो ये, इसको जब भी देखो ना तो मुझे ऐसा लगता है क्या कि ये क्या है? ये क्या है? कोई राक्षस है ना? ये क्या है? कोई राक्षस है। हाँ, और इधर ये क्या, ये अपने दोनों हाथों से क्या खा रहा है? ये अपने दोनों हाथों से कुछ फ्रूट तोड़ के खा रहा है। ऐसा ऐसा वाला फीलिंग आता है ना, ऐसा ही लगता है देखने में। तो बच्चे ये है ओवरी आपका। ओके, ओवरी में क्या डेवलप होंगे? ओवरी में क्या डेवलप होंगे बच्चे? एग डेवलप होंगे। ठीक है, ओवरी में क्या डेवलप होगा? एग डेवलप होगा। ओवरी को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले पूरा, हाँ, पूरा पार्ट आप अच्छे से पढ़ लो। ओवरी अटैच होता है, ओवरी अटैच होता है थ्रू द ओवरी। ठीक है, ओवेरियन लिगामेंट, ओवरी अटैच होता है थ्रू द ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट से ये अटैच होता है। यहाँ पे देखो अटैच है, किससे अटैच है? ओवेरियन लिगामेंट से अटैच है, लिगामेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद इसके बाद हम सीधे आते हैं इधर, ये जो फिंगर लाइक जो डिजाइन है बच्चे, फिंगर लाइक जो आपको दिख रहा है पार्ट, दैट इज नोन एज द फिम्ब्रिए। इसको हम क्या बोल रहे हैं? फिम्ब्रिए, फिंगर लाइक फिम्ब्रिए। उसके बाद जो
नीचे ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इनफंडीब्यूलम। इनफंडीब्यूलम, तो बिल्कुल देखो हाथ की तरह नहीं लग रहा, फिंगर लाइक फिम्ब्रिए, ये वाला पार्ट क्या हो गया, इनफंडीबुलम। और उसके बाद जैसे आप ऐसे हाथ मोड़ो तो कोहनी बिल्कुल फूल जाती है ना, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, एम्प्यूला। एम्प्यूला हमेशा बहुत जगह होता है बच्चे, बहुत जगह एम्प्यूला आपको मिलता है बॉडी में। तो एम्प्यूला क्या होता है, वाइडर पार्ट, थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट है ना, तो ऐसे ही याद रखो, फूला फूला एम्प्यूला, ठीक है। तो एम्प्यूला यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड दिस इज एक्चुअली द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर पूछा जाए कि पूरे फेलोपियन ट्यूब में कहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है मेनली, तो क्या पार्ट है बच्चे, आपका एम्प्यूला, ठीक है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और अंदर में, इसके अंदर पूरा कौन सा टिश्यू पाया जाता है, कोई बताएगा मुझे, कोई बताएगा कौन सा टिश्यू पाया जाता है, किस तरह का, क्योंकि हमने अच्छा एनिमल टिश्यू चैप्टर तो आपने पढ़ा नहीं है। कौन सा बच्चे, सिलिएटेड, सिलिएटेड कॉलमनार, ठीक है, सिलिएटेड कॉलमनार सेल्स पाए जाते हैं यहाँ पे, सिलिएटेड कॉलमनार सेल्स पाए जाते हैं। क्यों सिलिएटेड कॉलमनार सेल पाए जाते हैं, क्यों सिलिएटेड कॉलमनार सेल पाए जाते हैं, ताकि इजी मूवमेंट हो सके, इजी मूवमेंट हो सके एग का। भाई जो भी ओवा बना है यहाँ पे, जो भी ओवा बना है बच्चे, उसके पास, ओवा के पास तो फ्लेजेला नहीं है ना, नो फ्लेजेला, तो वो कैसे कैसे अंदर जाएगा, अंदर जाएगा जैसे झाड़ू लगा लगा के भेजा जाएगा उसको, ठीक है। अंदर पूरा क्या है, कॉलमनार सेल है, वो क्या कर रहा है, अंदर झाड़ू लगा लगा के भेजा है। देखो फिम्ब्रिये भी क्या कर रहा है, बिल्कुल उसको सक्शन की तरह खींच रहा है, उसको खींचेगा। ओवा जैसे ही यहाँ पे रिलीज होगा बच्चे, ओवा जैसे ही रिलीज होगा, ये इसको खींच रहा है, बिल्कुल आओ मेरे पास आ जाओ, है ना, बिल्कुल उसको खींच रहा है। उसके बाद ये अंदर जैसे ही जाएगा तो सारे इसको बिल्कुल जैसे झाड़ू लगा लगा के कचड़े को भेजते हैं ना, वैसे ही बिल्कुल ये सिलिएटेड कॉलमनार सेल के थ्रू ये अंदर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चे पार्ट आपका इस्थमस। इस्थमस थोड़ा सा नैरो पार्ट होता है, थोड़ा सा नैरो पार्ट होता है, ओके, बिल्कुल फिर थोड़ा नैरो हो जाता है पार्ट, ठीक। तो इन तीनों को मिला करके बच्चे क्या बन रहा है, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में क्या है आपका, इनफंडिब्यूलम, एम्प्यूला और इस्थमस, ठीक है, क्लियर यहां तक। इसके बाद जब हम अंदर आते हैं, जब हम अंदर आते हैं तो हमको ये जो उठा हुआ पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूट्राइन फंडस। देखो कहीं भी जो उठा हुआ बल्गिंग पार्ट होता है ना, उसको हम फंडस ही बोलते हैं। जैसे स्टमक में भी आपका फंडस, फंडिक रीजन होता है, उठा हुआ पार्ट, ठीक है, तो ये क्या है, फंडस, ओके। फिर हम आते हैं यूट्रस के अंदर, यूट्रस में। तो यूट्रस में बच्चे जो ये कैविटी है, ये जो जगह है, ये जो ल्यूमन है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूट्राइन कैविटी। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, यूट्राइन कैविटी बोलते हैं, ठीक है। अब 3 लेयर है यूट्रस की, यूट्रस की बच्चे 3 लेयर है। सबसे जो आउटर वाली लेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। पेरी, पेरी मतलब बाहर, सराउंडिंग में, पेरी मतलब बाहर, सराउंडिंग में, ठीक है। उसके बाद है आपका मायोमेट्रियम। उसके बाद है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम का ये किससे बना हुआ होता है बच्चे, स्मूथ मसल से, स्मूथ मसल से बना हुआ होता है, और जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाता है। यही कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी वजह से डिलीवरी में आसानी होती है, पार्टुरेशन में आसानी होती है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन इसी पे जाकर के वर्क करता है, जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, ओके। फिर है हमारा एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम भाई किसका बना है, स्क्वामस का, स्क्वामस एपिथीलियम, ठीक है, और एपिथीलियम, एंड ये रिच है किसमें, ब्लड सप्लाई, ओके, रिच इन ब्लड सप्लाई, रिच इन ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई में रिच है ये, ठीक है। और अंदर में ये जो फोल्ड फोल्ड जैसा है, ये क्या है, इसको जब भी कहीं भी फोल्ड फोल्ड जैसा स्ट्रक्चर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, रूगे, क्या बोलते हैं, रूगे। जैसे स्टमक में भी मिलता है, ऐसे आपको वजाइना में भी अंदर में यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वजाइनल रूगे, वजाइनल रूगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, सुन रहे हो ना सारे, सुन रहे हो ना, कोई बेहोश तो नहीं है बिल्कुल, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मुझे लगा कि कहीं अरे बेहोश तो नहीं हो गए,
चलो, अब देखो बच्चे, ये जो नीचे वाला पार्ट है, दिस इज सर्विक्स, ये पार्ट क्या बोल रहे हैं, सर्विक्स बोल रहे हैं, ठीक है। एंड ये वाला पार्ट है सर्विकल कैनाल, ये क्या है, सर्विकल कैनाल है बच्चे। यहाँ पे ना थोड़ा म्यूकस पाया जाता है, ठीक है, इधर पे म्यूकस होता है, बहुत ज्यादा म्यूकस होता है, ठीक है। म्यूकस होने की वजह से क्या है कि कसक आप आ रहे हो जा रहे हो, हाँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बच्चे, म्यूकस पाया जाता है, ओके। तो ये प्रिवेंट करता है एंट्री, ठीक है, ये प्रिवेंट करता है बच्चे एंट्री, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में भी, ये प्रिवेंट करता है, ओके ओके, ठीक है। उसके बाद बच्चे ये पूरा जो पार्ट है, दिस पार्ट इज वजाइना, दिस पार्ट इज वजाइना, ठीक है। इसको पूरा हम क्या बोलते हैं, वजाइना। एंड वजाइना में बच्चे कुछ बैक्टीरियाज वगैरह बहुत ज्यादा मिलते हैं यहाँ पे, जिसको हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी बोलते हैं, जिसको लैब बोला जाता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इनका क्या काम होता है बच्चे, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का, कि जो भी कुछ बैक्टीरिया जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनसे लड़ना और एसिडिटी मेंटेन करके रखना, ठीक है। ये एसिडिटी मेंटेन करके रखते हैं। ये यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा बना के रखते हैं बच्चे, थोड़ा एसिडिक एनवायरनमेंट बना के रखते हैं, ठीक है। एसिडिक एनवायरनमेंट मतलब कि 4 pH तक, 3 से 4 pH तक का एनवायरनमेंट बना के रखते हैं। देखो इस टेस्टिस में हम देख रहे थे, सारे कोशिश कर रहे थे कि भाई कैसा बना रहे माहौल, बिल्कुल बेसिक बना रहे। और यहाँ पे हम क्या कोशिश करते हैं, यहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं और यहाँ पे कोशिश किया जाता है कि माहौल कैसा बना रहे, एसिडिक बना रहे। माहौल कैसा बना रहे बच्चे, एसिडिक बना रहे। किसकी वजह से होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। तो जब भी इसका टेस्ट वगैरह कराया जाता है ना, तो उसमें कुछ बैक्टीरिया नॉर्मली भी मिलते हैं। दिस बैक्टीरिया आर हेल्पफुल बैक्टीरिया, ओके। तो ये क्लियर हो गया, ये पूरा पार्ट क्लियर हो गया, अच्छे से आगे बढ़ जाऊं। अब हम बात करते बच्चे ओवरीज की, ठीक है, ओवरीज की हम बात करते हैं। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, ओवम प्रोड्यूस करते हैं, एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन। सिर्फ ये ओवम नहीं प्रोड्यूस करते, साथ में स्टेरॉइड हार्मोन। क्या रिपीट करना है बच्चे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया है, क्या रिपीट करना है, ये सर्विक्स है, ये सर्विकल कैनाल है, ठीक है। फिर आपका नीचे आ गया वजाइना, ओके। लैब है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया वहां पे वेजाइनल एरिया में पाए जाते हैं जो कि हार्मफुल चीजों से प्रिवेंट करते हैं वजाइना को, ठीक है। ओके, सेवरल स्टेरॉइडल हार्मोन ये रिलीज करते हैं, जिसको हम ओवेरियन हार्मोन बोलते हैं। वो ओवेरियन हार्मोन कौन कौन से हो सकते हैं बच्चे, बताओ, ओवरी से क्या हार्मोन रिलीज हो सकता है। एक तो सबसे बड़ा हार्मोन रिलीज होता है ओवरी से, दैट इज, वो खबरी होता है बच्चे, वो बिल्कुल खबरी लाल होता है। कौन, ईस्ट्रोजन, ठीक है, ईस्ट्रोजन। उसके बाद इसमें कॉर्पस ल्यूटियम टूटेगा, वो क्या बनाएगा बच्चे, प्रोगेस्ट्रॉन, ठीक है। और इसमें क्या बनता है, रिलैक्सिन भी बनता है, रिलैक्सिन बनता है, और इनहिबिन। 4 हार्मोन बच्चे रिलीज हो जाते हैं इससे। रिलैक्सिन इनहिबिन का ज्यादा नाम आप नहीं सुनोगे कहीं, लेकिन 4 हार्मोन रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, इनहिबिन। ऊजेनेसिस में सब समझाऊंगी, अभी जनरल स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन के ईच साइड में ओवरीज होते हैं। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। ये मैंने दिखा भी दिया कि यूट्रस और पेल्विक वॉल से कैसे जुड़े हुए होते हैं, थ्रू द लिगामेंट, ठीक है, यूट्राइन ओवेरियन लिगामेंट। Each ovary is covered by thin epithelium which enclose the ovarian stomata। देखो ये जो है ओवरी है, ये कवर्ड है किससे, थिन एपिथीलियम से, ओके, थिन एपिथीलियम से कवर्ड है पूरा ये, ओके।
और इसके अंदर जो पार्ट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोमा। क्या बोल रहे हैं बच्चे, स्ट्रोमा बोल रहे हैं। इसके अंदर जो पार्ट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा वाला जब भी पार्ट होता है तो वो कैसा होता है, थोड़ा सा मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में आपने देखा था अंदर में स्ट्रोमा थोड़ा सा, है ना, रिच पार्ट। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू जोन, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। स्ट्रोमा दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो भी साइड में होता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चे, हम कॉर्टेक्स बोलते हैं हमेशा। जो भी एरिया साइड में होता है किनारे में, इसको हम क्या बोल देंगे, कॉर्टेक्स। ठीक है, और इधर अंदर की ओर वाले एरिया को हम क्या बोल देंगे, मेड्यूला बोल देंगे। ठीक है, तो एक्चुअली ओवरी में होता क्या है, ओवरी में क्या होता है बच्चे, तो ओवरी में भी अगर ये ओवरी है आपकी, ये ओवरी है, तो ओवरी में भी चारों ओर सेल लगे होंगे, चारों ओर सेल लगे होंगे। इसी में से कोई एक सेल मैच्योर हो करके, एक सेल नहीं, एक बार में, एक्चुअली हम पढ़ते हैं ना कि एक बार में एक ही एग रिलीज होता है, लेकिन एक बार में एक एग रिलीज होता है, लेकिन एक बार में एक एग मैच्योर नहीं होता। ठीक है, इसमें से क्या होगा, मतलब 10-12 एग क्या होंगे, वो मदर सेल बनने के लिए तैयार हो जाएंगे कि ठीक है हम इस बार रिलीज होंगे। लेकिन वो निकलता कौन है, रिलीज होके निकलता कौन है, जो जल्दी जल्दी अपने आप को डेवलप कर पाता है। हर जगह कंपटीशन है बच्चे, स्पर्म के टाइम पे भी कंपटीशन, यहाँ भी कंपटीशन, हर जगह कंपटीशन। ठीक है, तो जो जल्दी जल्दी, ये मैं अभी बताऊंगी आपको कि कैसे इनमें कंपटीशन होता है। जो जल्दी जल्दी अपना सारा काम कंप्लीट कर लेती है ना, जल्दी जल्दी अपने चारों ओर ग्राफियन फॉलिकल वगैरह बना लेती है, जल्दी से एस्ट्रोजन रिलीज वगैरह करवा देती है, तो वो जीत जाती है और फिर वो आगे बढ़ जाती है। ओके, क्योंकि जैसे ही एस्ट्रोजन रिलीज होता है वो जा करके सबको खबर देता है, अरे सीड तो डेवलप हो गए हैं। ठीक है, सीड मतलब एग, एग ना मैच्योर हो चुके हैं। तो सारे क्या करते हैं, वो जा करके एस्ट्रोजन जा करके किसको खबर देती है, प्लासेंटा को, सॉरी प्लासेंटा बोल रही हूँ, यूट्रस को। यूट्रस क्या करता है, थिक करने लगता है अपने वॉल को। अच्छा अच्छा, बेबी इज कमिंग, उसको क्या लगता है बेबी इज कमिंग, तो वो अपने वॉल को थिक करने लगता है ताकि बेबी का इम्प्लांटेशन अच्छे से हो सके। ठीक है, जाइगोट अच्छे से यहाँ पे इम्प्लांट हो सके। और वो साथ साथ क्या करती है, जाती है जीएनआरएच को खबर देती है कि सुनो सुनो, अब जो है बंद कर दो, अब जो है एफएसएच का जो प्रोडक्शन है बंद कर दो। तो जैसे ही मान लो जो सबसे पहले जो विनर होती है ना, जो ग्राफियन फॉलिकल वगैरह बना लेती है और इससे रिलीज होने लगता है एस्ट्रोजन, तो ये एस्ट्रोजन जाकर के जीएनआरएच को बोलता है अब मत बनाओ, अब मत फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाओ। तो जो बाकी पीछे रह जाते हैं ना, वो मुंह देखते रह जाते हैं कि अब तो मिल ही नहीं रहा है, अब तो कुछ हो ही नहीं रहा। मतलब समझ रहे हो कैसा, कि आप लोग सब तैयारी कर रहे हो, अब क्या हो गया, बोल दिया गया कि भाई नीट नीट एग्जाम देने आ रहे हो ना, गेट बंद कर दो, अब एंट्री नहीं मिलेगी। तो क्या मतलब, तैयारी तो आपने की लेकिन समय पे नहीं पहुंचे, तो गेट बंद हो गया। समझ गए, ओके। हम्म, चलो मैं थोड़ा ना माइक ऑन कर दूं, नहीं तो बच्चे बोलेंगे क्या बात है, बढ़िया। ऐसे लाइक्स उड़ाते रहो तब तो मजा ही आ जाएगा क्लास में। कुछ पूछना तो नहीं है, सही जा रहा है सब। यस मैम। यस मैम। आगे बढ़ जाए ना। यस मैम। द ओविडक्ट, ओविडक्ट को बच्चे फैलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं। फिर यूट्रस, वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट। ठीक है, हमने मेल में भी पढ़ा था, सबसे पहले प्राइमरी ऑर्गन पढ़े, उसके बाद एसेसरी डक्ट पढ़े। एसेसरी डक्ट में कौन कौन है हमने देखा, फैलोपियन ट्यूब था, यूट्रस है, वजाइना है, ये सारे एसेसरी डक्ट है। ठीक है, मतलब इन्हीं रास्तों से होकर के कौन गुजरेगा, जो बन रहा है कौन गुजरेगा, गैमेट। इन्हीं रास्तों से होकर के भाई ओवा गुजरेगा। उसमें एसेसरी डक्ट से होकर कौन गुजर रहा था, स्पर्म। तो इन्हीं रास्तों से, इन्हीं गलियों से, इन्हीं चौबारों से होकर के कौन गुजरेगी, ओवा। ओवा। ठीक है, तो ये वही रास्ते हैं जिनको इनको पार करना है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। बच्चे आपको ये सब याद करना पड़ेगा, पता है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, सब मैं एनसीईआरटी की कटिंग डाली हूँ, एनसीईआरटी की लाइन है। और ये जो दिया है ना, तो आपको याद करना पड़ेगा। अब आजकल क्या ट्रेंड निकला है कि बच्चे, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, बच्चों को बहुत सारे नोट्स वगैरह मिल जाते हैं, तो अब वो क्या करते हैं, पूरा लाइन उठाते हैं और डाल देते हैं। तो आपने याद कर लिया कि अच्छा फैलोपियन ट्यूब जो है थोड़ा सा लॉन्ग होता है, ऐसे याद कर लिया।
ध्यान नहीं दिया 10 से 12 की क्या, अब वहां पे वो क्या डाल देंगे 8 से 9, ठीक है, 13 से 15 ऐसा डाल देंगे। तो आप क्या पढ़ोगे, अच्छा हाँ इसी के आसपास तो था, उस समय याद नहीं आएगा आपको, और एक स्टेटमेंट के चलते आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। बाकी सब पता है लेकिन ये सही है कि नहीं, अब कंफ्यूज हो जाए, समझ गए। अब जो है बच्चे कंपटीशन बहुत हाई है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत परेशान करता है। ओके 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूटरस, ठीक है, ओवरी से लेकर यूटरस तक फैलता है। द पार्ट क्लोजर टू ओवरी उसको हम क्या बोल रहे थे बच्चे, इनफंडिबुलम बोल रहे थे, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को फिम्ब्रिये बोल रहे थे, है ना। आओ आओ मैं तुम्हें खा लो, ठीक। विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है बच्चे, रिलीज ऑफ ओवा, Ova. ठीक है, रिलीज ऑफ ओवा। ओके रिलीज हो जाता है ओवा, उसी को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। यूट्रस हमने पढ़ लिया है, लेकिन एनसीईआरटी की लाइन भी पढ़ रहे हैं। यूट्रस इज सिंगल, इट इज कॉल्ड वोम भी बोलते हैं इसको, है ना। द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर। शेप कैसा होता है यूट्रस का, इन्वर्टेड पियर, मतलब पियर को उल्टा रख दो, है ना, ऐसा होता है, नाशपाती को उल्टा रख दो, हाँ यस। बहुत सारे नाम है बच्चे, बहुत सारे नाम है। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल। द यूट्रस ओपन्स इनटू वजाइना, वजाइना में ओपन होता है थ्रू द नैरो सर्विक्स। सर्विक्स एक तरह से गर्दन है, ठीक है, सर्विक्स क्या है, एक तरह से गर्दन है। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल विच अलोंग विथ वजाइना फॉर्म द बर्थ कैनल। सर्विकल कैनाल, जो सर्विकल कैनाल है उसके साथ साथ जो वजाइना की कैनाल है, इन दोनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल, क्योंकि यहीं से बर्थ होता है, यहीं से बच्चे बर्थ होता है। द वॉल ऑफ यूट्रस हैज 3 लेयर, पेरीमेट्रियम, मायो, एंडो, ये सब मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। एंडोमेट्रियम के अंदर ही सारी चेंजेस होती हैं, और एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है वो क्या हो जाती हैं, शेड ऑफ हो जाती हैं। वो सारी लाइनिंग क्या हो जाती है बच्चे, शेड ऑफ हो जाती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये हर 28 दिन में ये क्या हो जाता है, बिल्कुल, अगर बेबी ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो क्या हो जाता है, बिल्कुल शेड ऑफ हो जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वीपिंग ऑफ यूट्रस। यूट्रस ना रोती है, ठीक है, यूट्रस रोती है, हाय मेरी मेहनत बर्बाद हो गई, मैंने इतनी तैयारियां की थी, इतने झालर लगवाए थे, लाइट लगवाए थे पूरे वॉल पे, पूरे वॉल पे मैंने इतनी इतनी थिकनिंग करी थी, लाइट झालर लगवाए थे, सब मेरी मेहनत बर्बाद हो गई, अब इनको उतारो, है ना। तो वो रोती है, जी भर के रोती है, खून के आंसू रोती है, खून के आंसू रोती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। okay while the myometrium exhibit contraction during the delivery of the baby, ठीक। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आपको मुझसे पढ़ के बड़ा मजा आने वाला है बच्चे, बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि मैं उसको बना दूंगी इंसान, ठीक है, यूट्रस को बनाने वाली हूँ इंसान। चल अब हम पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ रहे हैं। इट इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, क्लीटोरिस, ये सारे पार्ट होते हैं, और ये सारे पार्ट आपको याद होने चाहिए, ये सारे पार्ट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। देखो जो बाहर का जो पार्ट होता है, ठीक है, आउटर लिप्स, आउटर लिप्स, ठीक है, जो आउटर लिप्स है उसको क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा, ठीक है। फिर उसके बाद अंदर की जो माइनर लिप्स होती है उसको क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा, ओके, लेबिया माइनोरा बोलते हैं। यहाँ पे वी नो दैट द फीमेल हैव 2 ओपनिंग, 2 सेपरेट ओपनिंग फॉर द यूरिन एंड फॉर द वजाइनल डिस्चार्ज, ठीक है। तो भाई दिस इज द वजाइनल ओपनिंग, दिस इज द वजाइनल ओपनिंग, and this is the bladder opening just below the clitoris, and clitoris is similar to the penis, ठीक है, clitoris is similar to the penis, it is very erectile, ठीक है। okay this is the pubic area,
दिस इज द प्यूबिक एरिया विद द, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस। दिस इज द प्यूबिक एरिया, प्यूबिक वाले पार्ट पे होता है प्यूबिक एरिया। ओके, एंड यहाँ पे 2 ग्लैंड होते हैं बच्चे, 2 ग्लैंड होते हैं, ठीक है। जो आपका वजाइनल, जो वजाइनल ओपनिंग है, ठीक है, वजाइनल ओपनिंग है, इसके दोनों ओर क्या होते हैं, ग्लैंड होते हैं, ठीक है, ग्लैंड होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, बार्थोलिन ग्लैंड। जिसको क्या बोला जाता है बच्चे, बार्थोलिन ग्लैंड बोला जाता है, या फिर ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड। क्या बोला जाता है, बार्थोलिन या ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड बोला जाता है। ओके, ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड बोला जाता है। ओके, पेयर में होते हैं, ये किस में होते हैं बच्चे, पेयर में होते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है कि इट इज होमोलोगस टू कॉपर्स ग्लैंड ऑफ मेल। कॉपर्स ग्लैंड ऑफ मेल का क्या काम था बच्चे, म्यूकस सिक्रेट करना, ठीक है, म्यूकस और एल्कलाइन बनाना। तो ये क्या करता है बच्चे, ये जो भी सिक्रेशन करता है वो क्या करता है, एल्कलाइन बना देता है इसको, ठीक है। अगर एल्कलाइन नहीं बनेगा तो क्या होगा, यहाँ हमने पढ़ा कि पीएच कितना बहुत ज्यादा होता है ना, वजाइना का, सॉरी, वजाइना का पीएच बहुत कम होता है, बहुत एसिडिक, एसिडिक होता है, 1 से 3 पीएच, 4 पीएच तक, सॉरी 3 से 4 पीएच तक होता है। तो इसको एल्कलाइन बनाना होता है, अदरवाइज स्पर्म विल डाई, अदरवाइज स्पर्म विल डाई। ठीक है बच्चे, ठीक है, क्लियर। ये पेयर में होते हैं। एंड देन फिर आपका एक और डिजीज बोल रही हूँ, सॉरी, है ना। यहाँ पे बच्चे, यहाँ भी कुछ आपके, ठीक है, यहाँ पे भी आपके क्या होंगे, कुछ ग्लैंड होंगे, कुछ ग्लैंड होंगे, ठीक है, मिलकर के ग्लैंड बनाएंगे, उसको बोलते हैं स्किनस ग्लैंड, ठीक है, या फिर आपको लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड बोला जाता है। ये बहुत ज्यादा होते हैं नंबर में, देखो मैंने डॉट डॉट करके बनाया ना, बहुत ज्यादा होते हैं नंबर में। दे आर नोन एज द स्किनस ग्लैंड। वरितेश पूछ रहे थे ना आप, स्किनस ग्लैंड, दे आर मैनी इन नंबर एंड ओपन ऑन ईच साइड ऑफ वजाइना। ओके, और ये किसकी किसके तरह होता है, बिल्कुल बिल्कुल किसके तरह होता है, देखो पहला वाला होमोलोगस टू कॉपर, दिस इज होमोलोगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड ऑफ मेल, ठीक है। तो उसमें भी ऊपर में क्या था बच्चे, प्रोस्टेट था, एंड देन नीचे में कॉपर, सॉरी, नीचे में आपका क्या था, हाँ, कॉपर्स था। तो वैसे ही यहाँ भी आपको याद रखना है, ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला किससे मिल रहा है आपका, जो आपका लेसर वेस्टिब्यूल है वो किससे मिल रहा है, प्रोस्टेट से मिल रहा है, और नीचे वाला किससे मिल रहा है, किसके होमोलोगस है, कॉपर्स के होमोलोगस है, ठीक है। क्लियर, क्लियर, ma'am. क्लियर। मैं मैच दी फॉलोइंग भी करवा दूंगी इनका, तो आपको समझ में आ जाएगा ज्यादा अच्छे से, ठीक है। मैच दी फॉलोइंग मैं ट्राई करूंगी नेक्स्ट क्लास में, जो एक्सटर्नल जेनिटल एरिया में इससे रिलेटेड आपका मैच दी फॉलोइंग बहुत आता है। चलो, नेक्स्ट इज oogenesis। oogenesis देखो, उसमें हो रहा था स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में, यहाँ जो गैमेट फॉर्मेशन है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, oogenesis बोलते हैं। क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज oogenesis। जो गैमेट बन रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चे, oogenesis बोल रहे हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, इसकी कहानी थोड़ी दर्दनाक है और इसकी कहानी थोड़ी ना उटपटांग है। oogenesis बच्चे बहुत ही उटपटांग कहानी है इसकी, और थोड़ी सी मतलब दर्दनाक कहानी भी है। इसमें क्या है, जैसे एक लड़की के साथ क्या होता है कि बार बार वो सपने देखती है, फिर उसको कैद कर लिया जाता है ना, फिर वो सपने देखती है, फिर वो कैद हो जाती है। तो यहाँ पे इसके साथ भी क्या होगा कि जो सेल बनेगा वो बार बार क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है, ठीक है, एक स्टेज पे जाकर के अरेस्ट हो जाता है। ओके, यस, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है भाई, नहीं पूछना है, चलो ठीक है। अनलाइक स्पर्मेटोजेनेसिस विच बिगिंस इन मेल एट प्यूबर्टी, ये प्यूबर्टी में स्टार्ट होता था स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन oogenesis एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही शुरू हो जाती है। जब बच्ची वोम्ब में है उसी समय स्टार्ट हो जाती है बच्चे, उसी समय स्टार्ट हो जाती है, और यॉक के सहारे, जो उसका जो यॉक है ना, उसके सहारे इसके मदर सेल पहले बनते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, उसके सहारे बनते हैं।
2 मिलियन गैमेट्स मदर सेल इज फॉर्म। ठीक है, ऊगोनियम जो होगा, जैसे इसमें स्पर्मेटोगोनियम था, ये क्या है, ऊगोनियम। ऊगोनियम कितने होंगे, 2 मिलियन होंगे। ठीक है, ईच ओवरी में, दोनों एक एक ओवरी में कितने होंगे बच्चे, 2 मिलियन। 2 मिलियन ऊगोनिया, 2 मिलियन ऊगोनिया। ठीक है, यहां भी 2 मिलियन ऊगोनिया। लेकिन प्यूबर्टी आते आते कितने बचते हैं, 60 से 70 हजार। कितने बचते हैं, 60 से 70 हजार बचते हैं। मार दिया जाता है सबको, ठीक है ना, मार दिया जाता है। चलो, ओके। नो मोर ऊगोनिया आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ। एक बार बर्थ हो गया तो उसके बाद कोई भी ऊगोनिया एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगी, और कोई भी ऊगोनिया भाई नया फॉर्म नहीं होगा या नया ऐड नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है इतना, आगे बढ़ जाए, बढ़ जाए। Yes, ma'am. भाई इतना ढीला रिस्पॉन्स सबका। देखो बच्चे, ऊजेनेसिस में हमको 2 चीज पढ़ना है। ऊजेनेसिस में हमको 2 चीज पढ़ना है। ठीक है, एक पढ़ना हमको फॉलिकल डेवलपमेंट, फॉलिकल डेवलपमेंट पढ़ेंगे हम, कैसे ऊगोनिया के चारों ओर ना, जैसे एग है ना, एग के चारों ओर छिलका लगा हुआ ना, वैसे ऊगोनिया के चारों ओर क्या लगे हुए, फॉलिकल है। ठीक है, सेल्स बने हुए हैं, वो उसकी कवरिंग है, उसके बारे में पढ़ेंगे, वो कैसे कैसे डेवलप होते हैं। ओके, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उससे भी एक हार्मोन निकलेगा। एंड इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, आपका ओवा का डेवलपमेंट, ओवा डेवलपमेंट। 2 फेज में हमको इसको पढ़ना पड़ता है, एंड oogenesis इज वेरी डिफिकल्ट टॉपिक। चलो, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा बच्चे, ये आपका क्या है, ऊगोनिया है। ठीक है, क्या है, ऊगोनिया। ये ऊगोनिया निकला कहां से है बच्चे, ऊगोनिया निकला कहां से, ये ओवरी है, ये ओवरी है। ओवरी के चारों ओर क्या है बच्चे, सेल्स है। ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम सेल है, उगोन। ठीक है, अब इसी में से ये क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है बच्चे, इसी में से डेवलप होकर के क्या बन रहे हैं, मदर सेल। इसी में से, मैंने जैसे उसमें बताया था ना कि इसी में से कुछ सेल आवाज उठाएंगे कि हमें अपनी जिंदगी जीनी है ना, हमें कुछ बनना है। तो इसी में से कुछ सेल क्या हो रहे हैं, मदर सेल बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है, मदर सेल बनना चाहते हैं ये, इसी में से कुछ सेल। तो इनको हम क्या बोल रहे हैं, प्रीमोडियल सेल, या फिर हम क्या बोल रहे हैं, ऊगोनिया बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं बच्चे, ऊगोनिया बोल रहे हैं। अब ये ऊगोनिया क्या करेंगे, सबसे पहले तादाद बढ़ाएंगे। क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले तादाद बढ़ाएंगे। ये क्या करेंगे, पहले माइटोसिस करेंगे, माइटोसिस करेंगे। ठीक है, माइटोसिस करेंगे। माइटोसिस करके ये क्या बना रहे हैं बच्चे, अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं। ओके, उसके बाद ठीक है, ये फीटल लाइफ में ही हो रहा है बच्चे, ये जितनी चीजें हो रही हैं अभी फीटल लाइफ में ही हो रहा है। ठीक, ये बना लिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया बच्चे, उसके बाद ये क्या करना शुरू कर देंगे, मियोसिस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, मियोसिस करना शुरू कर देंगे, लेकिन मियोसिस पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। माइटोसिस किया, उसके बाद अब ये चाहते हैं कि भाई हमको जीवन में ना कुछ बनना है, तो जीवन में कुछ बनने के लिए आपको हैप्लॉइड होना पड़ेगा। कुछ बनने के लिए, अभी ये क्या है, डिप्लॉयड है। इनको कुछ बनने के लिए, मतलब ओवा बनने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए इनको क्या होना पड़ेगा, हैप्लॉइड। तो जैसे इन्होंने हैप्लॉइड बनने की सोची, ठीक है, इन्होंने मियोसिस किया, तभी मियोसिस 1 में आपने डिप्लोटीन स्टेज पढ़ा था, पढ़ा था प्रोफेज में। Yes, ma'am. प्रोफेज में बच्चे डिप्लोटीन स्टेज आता है, और वहां पे पढ़ा होगा कि एग इसमें इस स्टेज में अरेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी, इनको रोक लिया जाएगा। कहाँ कहाँ, इतना कहाँ उड़ रही हो भाई, कहाँ जाना है आपको, तो वो वहां पे अरेस्ट हो जाती हैं। ठीक, ये अरेस्ट हो जाती हैं, एंड देन अरेस्ट होने के बाद
जब प्यूबर्टी आती है, जब प्यूबर्टी आती है, बर्थ पूरा हो गया, चाइल्डहुड हो गया, ये फीटल लाइफ में हुआ, अभी तक जितना कुछ हुआ ये फीटल लाइफ में, और डिप्लोटिन स्टेज तक ये पहुंच गए थे फीटल लाइफ में। उसके बाद ये अरेस्ट हो गए, ठीक है, वो जो जितने भी थे ओवा वो अरेस्ट हो गए, वो बन नहीं पाए। तो उनको बोला भाई अभी वेट कर लो, अभी थोड़ा बर्थ ले लो, चाइल्डहुड अपनी जी लो, प्यूबर्टी में जब पहुंच जाओगे तब कुछ बनना, ठीक है, प्यूबर्टी में पहुंच जाओगे तब कुछ बनना, अभी से थोड़ी तुम एग बनाने लगोगी, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं बच्चे, प्यूबर्टी स्टेज में जब ये आते हैं, प्यूबर्टी स्टेज में जब ये आते हैं तो ये इनका डिप्लोटीन से लेकर के आगे का जो स्टेज है, ठीक है, मियोसिस 1, वो कंप्लीट होगा। मियोसिस कंप्लीट होगा तो 2 सेल बनने चाहिए ना, एक जो मदर सेल है वो डिवाइड होकर के, बच्चे पहले मैं कहानी सुना रही हूँ, पहले मैं कहानी सुना रही हूँ, फिर मैं इसको और डिटेल में जैसे आपका एनसीईआरटी में बताया ना, मैं वैसे भी बताऊंगी, ठीक, कोई दिक्कत, ताकि आपके दिमाग में ये घुस जाए, बिल्कुल बैठ जाए कि हो क्या रहा है कहानी, ठीक। मियोसिस 1 होगा, तो मियोसिस 1 होगा तो 2 सेल बनने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, यहाँ पे एक सेल बड़ा बन गया और एक सेल क्या हो गया, छोटा, अनइक्वल डिवीजन। जो डिवीजन तो हुआ लेकिन कैसा हुआ, अनइक्वल डिवीजन हुआ। और ठीक है, अनइक्वल डिवीजन से एक जो छोटा बना वो उसको हमने क्या बोला, पोलार, फर्स्ट पोलार बॉडी। देखो यहाँ पे जो छोटा सा बना, छोटू सा बॉडी, दैट इज फर्स्ट पोलार बॉडी। और इस फर्स्ट पोलार बॉडी का कोई काम नहीं है, इस फर्स्ट पोलार बॉडी का बच्चे कोई काम नहीं है। ये फर्स्ट पोलार बॉडी क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, बिल्कुल गायब, डीजेनरेट हो जाएगा, ठीक। और यही सेकेंड पोलार बॉडी जो है, सॉरी सेकेंड जो है, सेकेंडरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte बच्चे फर्दर फर्दर क्या बोलेगी कि भाई मैं तो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो मियोसिस 1 ही हुआ, मियोसिस 2 भी तो होना है, मियोसिस 2 भी होना है। तो अब ये मियोसिस 2 करना चाहेगी, क्या करना चाहेगी, मियोसिस 2, दोनों तो होना चाहिए ना, मियोसिस 2 करना चाहेगी। तो आगे फिर से क्या होगा, इसके साथ एक बड़ी सेल बन जाएगी, एक छोटी सेल बन जाएगी, ठीक है, एक बड़ी सेल एक छोटी सेल बन जाएगी। लेकिन पता है ये अभी भी कंप्लीट नहीं है, ये अभी भी कंप्लीट नहीं है बच्चे, ये मेटाफेज में आके इसको अरेस्ट कर लिया, मेटाफेज में आके ये अरेस्ट हो गई यहाँ पे, समझ गए, मेटाफेज लास्ट, बस एनाफेज टेलोफेज होना था, लेकिन ये मेटाफेज में आके अरेस्ट हो गई। ये कब कंप्लीट होगी, जब ये फैलोपियन ट्यूब में जाएगी और स्पर्म के साथ मेट करेगी। अदरवाइज अगर ये स्पर्म के साथ मेट नहीं करती है तो ऐसे ही इनकम्प्लीट ये मारी जाएगी, समझ गए। तो है ना बड़ी दुख भरी कहानी इसकी, हाँ देखो बिल्कुल लड़कियों वाली कहानी है इसकी, है ना। देखो आपके स्पर्मेटोजेनेसिस में बच्चे, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या क्या हुआ था, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या क्या हुआ था, सबसे पहले जो मदर सेल थी उसने क्या किया बच्चे, तादाद बढ़ाई, माइटोसिस किया, ठीक है, माइटोसिस किया, माइटोसिस करने के बाद ये क्या बन गए, प्राइमरी, ठीक है। उसके बाद जो माइटोसिस करने के बाद जो सेल आए, नन्हे मुन्ने जो सेल आए, इन्होंने क्या किया, चलो मियोसिस करते हैं, क्योंकि मियोसिस करेंगे तभी तो हम क्या बनेंगे, जर्म सेल बनेंगे, है ना, हमें अंदर से टूटना होगा, तो मियोसिस 1 करेंगे, 2 बनेंगे, उसके बाद फिर ये क्या करेंगे, मियोसिस 2 करेंगे, फिर 2 बनेंगे, समझ गए, ऐसे होता है, Yes, ma'am. समझ गए। तो Yes, ma'am. oogenesis में क्या हो रहा है, देखो मैं बिल्कुल ना दिमाग में डाल दूंगी, बिल्कुल दिमाग में बिठा दूंगी आपके। oogenesis में क्या हो रहा है बच्चे, ऐसे ही साइड से कॉर्नर से कुछ सेल आई, हाँ वो बोल रही हैं हमें आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए, तो वो क्या बन गई बच्चे, वो क्या बन गई, ऊगोनिया, ठीक है, वो क्या बन गई, ऊगोनिया, मदर सेल बन गई, ठीक है भाई आजादी ले लो, आजादी ले लो। ये क्या करेंगी, माइटोसिस करेंगी, Yes, ma'am. माइटोसिस करेंगी, बहुत सारी सेल बना ली, ठीक है, खुश, बड़े खुश, हाँ अब हमें भी लड़कों की तरह बराबरी चाहिए, है ना, इनको देख करके ये क्या बोल रही है, oogenesis, हाँ अब हम भी तुम्हारे बराबर होंगे, ओके। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, नाग है ना, बड़ी आई मेरी बराबरी करने वाली, अभी देखो क्या होता है तुम्हारे साथ, देखो, है ना। तो माइटोसिस इसका बच्चे हो गया। अब इसको भी पता है, इसने देखा कि अरे ये तो मियोसिस करना पड़ेगा,
क्योंकि हैप्लॉइड होना जरूरी है हमको, बिना हैप्लॉइड हुए हम तो ओवा बन नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब ये हैप्लॉइड होने की कोशिश कर रही है, लेकिन मियोसिस 1 जैसे ही ये डिप्लो 3 तक पहुंची, डिप्लो 3 तक पहुंची, तो इसको बोला, क्या बोला भाई, स्टॉप, स्टॉप हो जाओ, कहाँ उड़ रही हो, अभी तुम बच्ची हो, अभी तुम क्या हो, बच्ची हो क्या, है ना। लेकिन सच में अभी ये बच्ची ही है ना, बोलते हैं ना छोटी बच्ची हो क्या, ये बच्ची ही है बच्चे, अभी ये फीटल स्टेज पे है। और ये भाई, ये लड़का मैच्योर हो चुका है, ये प्यूबर्टी में है, ये किसमें है, ये सारा काम किसमें कर रहा है, अच्छी खासी मैच्योरिटी के बाद। अभी इसको समझ आई नहीं है, और ये क्या बोल रही है कि मुझे नीट क्रैक करना है फीटल स्टेज पे। बोले बेटा बड़े हो जाओ, है ना, क्या करो, क्या करना है तुमको, क्या करना है तुमको, अपना चाइल्डहुड कंप्लीट करना है, थोड़ा ज्ञान ले लो दुनियादारी का, है ना। प्यूबर्टी जब आएगा, जैसे ही प्यूबर्टी आया, जैसे ही बच्चे प्यूबर्टी आया तो कहां से सिग्नल मिला, जीएनआरएच से, ठीक है, जीएनआरएच से सिग्नल मिलेगा हमेशा। जीएनआरएच किसको देगा, जीएनआरएच किसको देगा, एफएसएच को देगा, FSH है ना। और LHF। फिर हाँ बच्चे, सिग्नल मिल गया, सिग्नल मिल गया कि भाई अब काम चालू कर दो। तो अब जाके ये क्या करेगी, डिवाइड होगी, ये डिवाइड होगी। हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम दोनों में से एक की बात कर रहे हैं। ये डिवाइड होकर के क्या बना रही है बच्चे, इसने बनाया एक सेल, ठीक है, ठीक है। और दूसरा क्या बन गया बच्चे, दूसरा छोटा सा पोलर सेल बन गया, अनइक्वल डिवीजन, है ना। ओके, तो ये क्या कर रही है माता जी, है ना, ये क्या हो गया, अनइक्वल डिवीजन, हाँ, अनइक्वल डिवीजन हो गया। अब ये क्या हो गया, ठीक, अनइक्वल डिवीजन हो गया। एग सेल बड़ी होती है ना, एग सेल बड़ी होती है, स्पर्म तो छोटू सा होता है, तो ये अनइक्वल डिवीजन हो गया यहाँ पे एग सेल को बड़ा बनाने के लिए, समझ गए। तो एग सेल, ओके। अब फिर ये बोल रही है कि ठीक है, अब मैं आगे डिवाइड होंगी, अब मैं आगे डिवाइड होंगी, ठीक। तो मियोसिस 2 करा इसने, मियोसिस 2 करा, मियोसिस 2 करा तो इसने फिर से वही हुआ इसके साथ, है ना, फिर से उसके साथ वही हुआ, पोलर बॉडी, पोलर बॉडी, ठीक है, फिर सेकेंड पोलर बॉडी। इज दिस क्लियर, यस मैम। ठीक है, सेकेंड पोलर बॉडी ये बन गया। बट शी इज नॉट वेरी हैप्पी because arrested at metaphase 2, metaphase 2 it is not complete yet, ठीक है, ये अभी भी कंप्लीट नहीं है। ये कब कंप्लीट होगी, ये जब जाएगी, ये कहाँ जाएगी, फेलोपियन ट्यूब में जाएगी, फेलोपियन ट्यूब में जाएगी, इंतजार करेगी किसका, स्पर्म का, कि आओ मुझे कंप्लीट कर दो। अगर स्पर्म आया, ठीक है, अगर स्पर्म आया, ठीक है, अगर स्पर्म आया तो इसका पूरा मेटाफेज 2 कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो ये क्या हो जाएगी, ठीक है, अगर ये आया तो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगी ये। अगर इफ नॉट, ठीक है, इफ नॉट फर्टिलाइज्ड तो ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, शेड हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा, ये शेड हो जाएगी। क्लियर, यस मैम। यस मैम। बताओ, कोई बताएगा ऐसे मजे में oogenesis, नो मैम। नो मैम। है ना, कितने मजे में पढ़ लिए तुम लोग। थैंक यू बच्चे। तो आपका टाइम भी हो गया है क्लास का, और हमने आज बहुत कुछ पढ़ लिया, तो थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका फॉलिकुलर डेवलपमेंट बताऊंगी और इसको भी थोड़ा रिवाइज कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने इसके पूरे स्टेजेस नहीं बताए हैं, ठीक। ओके। बाय मैम। बाय बच्चों, बाय। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम बच्चे। बाय मैम। मुझे भी मजा आया पढ़ा के, कि चलो
एक्चुअली ये कहानी ना रैंडमली मुझसे बन गई, तो इसीलिए अच्छा लग रहा है। यस। डाउट है तो पूछ सकते हो, डाउट है तो पूछ सकते हो।